हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स, जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं स्टार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, चैप्टर ओवरव्यू देखा था और साथ ही में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन भी देखा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड और भी रैशनल नंबर से रिलेटेड जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में भी हमने देखा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, उस वीडियो को जाकर देखना है एंड देन फिर किस पे आना है, रैशनल नंबर्स पे आना है। ठीक है, आया समझ में? तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अब टॉपिक क्या है, यहाँ पे टॉपिक है व्हाट आर रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर चैप्टर है तो ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो। ये जो रैशनल वर्ड है वो किससे आया है, रेशियो से आया है। ठीक है, यू नो दैट अ रेशियो लाइक 3:2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/2। हमें क्या पता है कि कोई भी नंबर हमें दे के रखा हुआ है 3:2, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 3/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है। हेयर 3 and 2 आर नेचुरल नंबर्स। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है कि ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हैं, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? दोनों ही क्या दिख रहे हैं, हमें नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं। सिमिलरली द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स p and q is not equals to 0. That means p ratio q can be written in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. मतलब क्या बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर होते क्या है, रैशनल नंबर a/b फॉर्म में होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि p/q फॉर्म में है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? जिसमें ये जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और जो p और q है ये दोनों ही क्या होने चाहिए, ये दोनों ही होने चाहिए इंटीजर्स। क्या होने चाहिए, दोनों p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जो नंबर दे के रखा है वो p/q फॉर्म में दे के रखा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? दस 4/5 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए हम 4/5 को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि 4/5 भी हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, 4/5 हमें दिख रहा है p/q फॉर्म में। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है, हेयर p इज इक्वल्स टू 4। p हमें दिख रहा है 4 है, जो कि क्या है, जो है इंटीजर। q भी हमें दिख रहा है 5, वो भी क्या है, वो भी है इंटीजर, और q जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 4/5 रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दे के रखा है, हेयर p इज इक्वल्स टू 4 एंड q इज इक्वल्स टू 5। इज -3/4 आल्सो अ रैशनल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है क्या -3/4 भी रैशनल नंबर होगा क्या? क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है
कि -3/4 भी रैशनल नंबर है क्या? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि देके किस फॉर्म में रखा हुआ है, P/Q फॉर्म में देके रखा हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए रहता है, जो P और Q है। ठीक है, P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 3 और Q हो जाएगा 4। ये दोनों ही क्या होने चाहिए? दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो P हमें देके रखा हुआ है क्या? P हमें देके रखा हुआ है -3। तो क्या -3 इंटीजर है? क्या -3 इंटीजर है क्या? तो बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशन समझाई थी, ताकि आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ आए। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में बोला जा रहा है P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो जब हमें इंटीजर्स का ही मतलब नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर P हमें दिख रहा है -3, और -3 क्या है? -3 है नेगेटिव नंबर्स। तो हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या देखा था? हमने देखा था नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, मतलब -3 भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, और फिर उसके बाद देके रखा हुआ है Q। क्या देके रखा हुआ है? Q देके रखा हुआ है 4। तो 4 क्या है? 4 भी हमें दिख रहा है कि 4 भी इंटीजर है। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और हमसे बोला गया था जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q तो 4 है, तो 0 तो है ही नहीं। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है? -3/4 जो यहाँ पे दे के रखा हुआ है ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आंसर भी साथ में दिया हुआ है, यस, बिकॉज P इज इक्वल्स टू -3 एंड Q इज इक्वल्स टू 4 आर इंटीजर्स। वही बात करी गई है, P है -3 और Q है 4, और दोनों ही क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इसलिए -3/4 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इज द नंबर 2/-3 रैशनल नंबर? थिंक अबाउट इट। हमसे बोला जा रहा है जो 2/-3 है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये जो देके रखा हुआ है 2/-3 किस फॉर्म में है? P/Q फॉर्म में। ठीक है, जिसमें P हमें देके रखा हुआ है 2 और Q हमें देके रखा हुआ है -3, और दोनों ही क्या है? आर इंटीजर्स। P और Q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यस, 2/-3 is a rational number। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2, लिस्ट 10 रैशनल नंबर। सर हमसे बोला जा रहा है कि हमें 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो कोई भी ले लेंगे हम, 5/4 ले लेंगे। 5/4 हमें दिख रहा है P/Q फॉर्म में, जिसमें P क्या है? 5 और Q क्या है? 4, और दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं, एंड Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 5/Q है, Q क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम ले सकते हैं -2/9। ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है? P/Q फॉर्म में है। P क्या है? -2 और Q क्या है? 9, और दोनों ही क्या है? दोनों ही इंटीजर्स हैं। -2 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब -2/9 भी क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं 11/2
अब इसमें क्या दिख रहा है, p अपॉन क्यू फॉर्म में है, ठीक है। p है 11, q है 2 और दोनों ही इंटीजर्स हैं, मतलब 11 अपॉन 2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ले लेते हैं 6 अपॉन -5, तो इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, p अपॉन क्यू फॉर्म में है और p है 6 और q क्या है -5, दोनों ही क्या है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो और जो q है जो कि -5 दे के रखा है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है 6 अपॉन -5 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं -3 -8। अब -3 अपॉन -8 दे के रखा है जिसमें हमें दिख रहा है -3 अपॉन -8 p अपॉन q फॉर्म में है, p है -3 और q क्या है -8, ठीक है। और दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब -3 अपॉन -8 भी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 5 रैशनल नंबर लिख लिए हैं एंड 10 बोला गया है, 5 मैं आपके लिए क्या दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से रैशनल नंबर आपने होमवर्क में लिखे हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टॉपिक। अब ये न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इन p अपॉन q द इंटीजर p इज द न्यूमरेटर। p अपॉन q में जो p रहता है वो क्या रहता है, ये जो p है, ये जो p है ये है न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो q है वो क्या है, q है डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना है समझ में, द इंटीजर p इज द न्यूमरेटर एंड द इंटीजर q इज द डिनोमिनेटर। और हमें क्या दिख रहा है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। Thus in -3 अपॉन 7, -3 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और 7 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। वही बोला गया है, द न्यूमरेटर इज -3 एंड द डिनोमिनेटर इज 7, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, मेंशन 5 रैशनल नंबर्स ईच ऑफ हुज न्यूमरेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या बताने हैं, कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, और जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। एक हम लिख देते हैं -2 अपॉन 3, ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है न्यूमरेटर जो कि -2 है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर जो कि 3 है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं -4 अपॉन 5। इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है -4 वो नेगेटिव इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर है 5 वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं -6 अपॉन 10, और इसमें हमें क्या दिख रहा है, -6 क्या है, न्यूमरेटर है जो कि नेगेटिव इंटीजर है, और 10 जो कि डिनोमिनेटर है वो क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या और हो सकता है, -13 अपॉन 20। ये हमें क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है -13 वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर, और जो 20 हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 15 अपॉन 13,
-15/13। अब इसमें भी क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है -15 वो है नेगेटिव इंटीजर और जो डिनोमिनेटर है 13 वो है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो हमसे बोला गया था हमने इनको करके बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देके रखा है न्यूमरेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स बताने हैं 5 जिसका न्यूमरेटर क्या हो पॉजिटिव इंटीजर और डिनोमिनेटर क्या हो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सेम इन्हीं को भी लिख सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ है ना ऊपर वो भी लिख सकते हैं 2/-3। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर जो कि 2 है उसे बना दिया पॉजिटिव और जो डिनोमिनेटर है उसे हमने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 4/-5। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 जो कि न्यूमरेटर है उसे हमने पॉजिटिव बना दिया, -5 जो कि डिनोमिनेटर है उसे हमने नेगेटिव बना दिया। फिर हम लिख सकते हैं -6/-10। अब इसमें क्या दिख रहा है, जो 6 है न्यूमरेटर वो क्या है पॉजिटिव है और जो -10 है डिनोमिनेटर वो क्या है नेगेटिव है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम लिख लेते हैं 13/-20। अब इसमें भी क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है 13 वो है पॉजिटिव इंटीजर और जो नीचे का देके रखा है -20 जो कि डिनोमिनेटर है वो है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हो जाएगा 15/-13। अब इसमें क्या दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है 15 वो क्या है, वो है पॉजिटिव इंटीजर और नीचे जो डिनोमिनेटर देके रखा हुआ है वो क्या है -13 जो है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, ये जो सिचुएशन देके रखी थी उस हिसाब से हमने 5 रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स। हमसे बोल रहा जा रहा है कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए। सेम इन्हीं नंबर्स को लिख सकते हैं -2 -3। क्या हो गया, न्यूमरेटर -2 है वो भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर -3 है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -4 -5। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर -4 वो भी नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर -5 वो भी नेगेटिव है। फिर आ जाएगा -6 -10। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर -6 वो भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर -10 वो भी नेगेटिव है। फिर -13 -20 -13 -20। तो हमें दिख रहा है -13 जो कि न्यूमरेटर है वो भी नेगेटिव है एंड -20 जो कि डिनोमिनेटर है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हो, मैं सेम रैशनल नंबर्स को लेकर अलग अलग सिचुएशन में डालकर आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग रैशनल नंबर्स और भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -15/-13। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर जो कि -15 है वो भी नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर जो कि -13 है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमसे बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 2/3 हमें दिख रहा है 2 जो कि न्यूमरेटर है पॉजिटिव है, 3 जो कि डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। फिर उसके बाद 4/5 जहाँ पे हमें दिख रहा है 4 भी पॉजिटिव है न्यूमरेटर एंड 5 भी पॉजिटिव है जो कि है डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 6/10 जिसमें हमें दिख रहा है 6 जो कि न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है एंड 10 जो कि डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद आ जाएगा 13/20 जिसमें हमें दिख रहा है 13 भी पॉजिटिव है न्यूमरेटर एंड 20 भी पॉजिटिव है जो है डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद
15/13 जिसमें हमें दिख रहा है 15 क्या है न्यूमरेटर, वो भी पॉजिटिव है, एंड 13 क्या है डिनोमिनेटर, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, आर इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर। क्या हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? तो क्या देके रखा है इसका आंसर, एनी इंटीजर कैन बी थॉट ऑफ एज अ रैशनल नंबर। हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंटीजर -5 इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला गया है, ये जो -5 होता है ना, जो कि इंटीजर है, ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। -5 भी रैशनल नंबर है। कैसे? नीचे कुछ नहीं दिया, डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे तो हमें दिख जाएगा ये किस फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, -5 जो कि इंटीजर है, हम उसे रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द इंटीजर -5 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट इट एज -5/1। हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -5/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, द इंटीजर 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, जो 0 होता है ना, उसे भी हम 0/2, 0/7 ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन मैम आपने तो बोला था Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो बात हो रही थी डिनोमिनेटर की। Q क्या होता है, डिनोमिनेटर, और P क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 होगा तो चलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो 0 जो कि इंटीजर है उसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। Hence, it is also a rational number. Thus, rational number include integers and fraction. तो बोला गया है जो rational number है उसमें integers भी include होते हैं and fractions भी include हो जाते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब ये क्या होता है, ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर वी गेट अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी रैशनल नंबर को ले रहे हैं जैसे कि 2/3, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से कर देते हैं। तो जहाँ पे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, ठीक है, सेम उसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 4 12। क्या आ रहा है, 3 4 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 8/12 है ना, ये भी क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब हम 8/12 को सिंप्लीफाई करने बैठेंगे ना, हमारा आंसर 2/3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था 2/3 में, और तब जाके हम 8/12 आंसर लेकर आए थे। ठीक है, इतना आया समझ में? इसलिए बोला गया है ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। सेम दिख रहा है आपको, और नॉन जीरो नंबर भी है, वी गेट अ रैशनल नंबर, हमें वो रैशनल नंबर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर, जो इसके ही इक्वल होगा। कैसे इक्वल हो रहा है, अगर आप सिंप्लीफाई करने बैठोगे ना, क्या मिलेगा आपको, 2 4 8 एंड यहाँ पे आएगा 2 6 12 एंड उसके बाद 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 3 6। हमें क्या मिल रहा है, सेम 2/3 ही रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर बाय अ कॉमन डिवीजर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दें क्या, डिवाइड, वो भी सेम नंबर से, सेम डिवीजर से, जैसे कि 8/12 ही ले लेते हैं।
8/12 ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर बाय कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 4 है यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे भी क्या है, 4 है। ठीक है, वी गेट अ रैशनल नंबर, तो हमें जो रैशनल नंबर यहाँ पे मिलेगा ना, इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल, वो इसके ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जिस पे हमने डिवाइड किया था। मतलब ये जो रैशनल नंबर है एंड ये जो रैशनल नंबर है, दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ऐसे ही ये जो रैशनल नंबर है और ये जो रैशनल नंबर है वो भी क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये रैशनल नंबर लेकर आए हैं एंड ऐसे ही सेम नंबर को डिवाइड करके हम ये रैशनल नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये दोनों रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों रैशनल नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, 5/4 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, इसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, क्योंकि सेम करना होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3 15 और 4 3 12। ठीक है, तो ये जो 5/4 है और 15/12 है, ये दोनों ही क्या है, दोनों हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इतना आया समझ में। ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं 15/12 और हम कर देते हैं डिवाइड, किससे, 3 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों ही तरफ 3 से होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5/4 एंड 15/12 क्या था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था जब हमने मल्टीप्लाई किया, एंड यहाँ पर भी 15/12 एंड 5/4 क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है जब हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस होना क्या चाहिए, जो भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो सेम नंबर होने चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, thus two rational numbers are said to be equivalent if one can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। तो इन शॉर्ट हमें बताया गया है कि दो रैशनल नंबर जो हैं उन्हें इक्विवेलेंट तब बोला जाएगा जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर सेम नंबर से कर रहे हैं डिवाइड। जैसे कि 6/7 ले लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। आंसर क्या आएगा, 6 2 12 एंड 7 2 14। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, इतना आया समझ में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने दो सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है, जो कि क्या है, जो है नॉन जीरो नंबर्स, मतलब ये जीरो नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या ले लिया, 10/50 ले लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से। दोनों तरफ ही हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड किया एंड डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, इतना आया समझ में, यहाँ पे 2 आ गया एंड यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी हो जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने क्या किया है, सेम नॉन जीरो नंबर्स को हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर था एंड डिवाइड करने के बाद जो रैशनल नंबर आया, वो दोनों ही क्या होंगे,
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। सेम यहाँ पर जो रैशनल नंबर था और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैशनल नंबर आया वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर दे के रखा हुआ है हमें ट्राई दीज क्वेश्चन। फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, फिल इन द बॉक्सेस, हमें क्या करना है, फिल अप करना है। ठीक है, क्या दे के रखा है, रैशनल नंबर दे के रखा है 5/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 16 दे के रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे 16 दे के रखा है, यहाँ पे 4, तो 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर बढ़ेगा। अगर डिवाइड होता, या तो मल्टीप्लाई होना है या तो डिवाइड होना है, अगर डिवाइड होता तो नंबर तो घटता, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तभी तो यहाँ पे 16 आया होगा। तो 4 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 16 आएगा। और हमें क्या पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 20/16 आया है। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, 25 हमें दे के रखा है 5/4, एक ब्लैंक तो हमने फिल कर दिया। अब दूसरे में इंफॉर्मेशन दे के रखी है यहाँ पे 25 और नीचे तरफ ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या पता है 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 25 आता है। तो सेम डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं 5/4 है एंड फिर उसके बाद है यहाँ पे -15 एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्लैंक दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें 5 3 15 होता है, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 5 3 15 होता है लेकिन यहाँ पे -15 दे के रखा है, मतलब हमें इस 3 में माइनस भी लगाना होगा तब जाके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर भी सेम क्या होगा, -3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है और साथ में प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, मतलब आंसर क्या बनने वाला है, -12। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -12। ठीक है, इतना आया समझ में? इतना समझ में आया आपको? अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे के रखा हुआ है, -3/7, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है और नीचे क्या है, अपॉन में डिनोमिनेटर में 14 है। तो जो दे के रखा है उसको पहले हम देखेंगे। हमें पता है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 14 आता है। तो सेम हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, 3 2 6 और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -6 हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद हमें देकर रखा हुआ है -3/7, -3/7 इज इक्वल्स टू, अब हमें देके रखा हुआ न्यूमरेटर में 9 एंड नीचे ब्लैंक देके रखा है। तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 7 3 कितना आ जाएगा, 7 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है -3/7 इज इक्वल्स टू डैश एंड ऊपर क्या है -6 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ब्लैंक। ठीक है, तो अब आंसर कैसे आएगा, कैसे आएगा आंसर, यहाँ पे 3 है, हमें पता है 3 2 6 होता है तो 3 2 तो 6 आएगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सेम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 2 कितना आएगा, 14 आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे भी 14 आने वाला है। ठीक है,
आया समझ में? तो इस रैशनल नंबर से जो भी हमने मल्टीप्लाई करके ये रैशनल नंबर्स लेकर आए हैं ना, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे, इसलिए बीच में इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। सेम यहाँ पे -3/7 जो रैशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंट -6/14 है, उसके इक्विवेलेंट -3/7 के इक्विवेलेंट 9/21 भी है और -6/14 भी है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम नंबर्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है जो कि नॉन ज़ीरो है, और फिर जो आंसर आया है वो क्या होगा? जो रैशनल नंबर दे के रखा हुआ है उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।